नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत सा ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा, जैसा कि आपने सुना है। ध्यान की शक्ति यानी कि ध्यान की शक्ति हमें कब प्राप्त होती है? संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो उस शक्ति का ही प्रमाण है, और वह शक्ति है आपकी मन की शक्ति। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप में मन के अपने अधीन को कर लेते हैं तो शक्ति को भोग विलास, वासना में जो खर्च हो रहे थे वो ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते, इसकी दिशा बदल सकते हैं। यह सब चीज़ आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है, इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। उससे सारी वो चीज़ मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज़्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेज़ी से अपने लक्ष्य की प्रति बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति हर रोज करते हैं तो वह चीज़ भी शामिल होने लगती है जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोच पाते। वह इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीज़ें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज़ों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं, तब हमें अपने लक्ष्य के पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रखकर काम करना चाहिए। हमेशा स्वयं पर प्रेरित होते रहे। और आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में आया ही नहीं था। यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड का परम शक्ति से आता है, जिससे आप अनंत से अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नमो को जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं वह इस ब्रह्मांडी मन से ही आता है। आपको इसको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार में कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पहले इसके पीछे पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वह दो बार होते हैं। वह चीज़ एक बार हमारे मन में घटित होती है और एक बार हमारे जीवन में। इस दुनिया में कल्पना ही सच हो जाती है और मांगो जो वही मिल जाता है। इसलिए हम इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हम एक कल्पना चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई गलती या अनजाने में हमारे अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि इस तरफ बढ़ना है। हम जब अपने शरीर की पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा मन जो होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण कोई या डर या चिंता समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच सकते कि यह संभव है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारी से गुजरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो विज्ञापित होते हैं। किसी भी जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियर तरीके से याद रख पाएँ, इसलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। जो आवाज़ वीडियो के मिश्रण से हम अपना प्रभाव छोड़ते हैं, विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने के बजाय दोनों के मिश्रित का प्रभाव पर पड़ता है। हादसा में कल्पना की शक्ति का जादू कैसे काम करता है।
हर रोज हजारों की मात्रा में कानों से और आंखों से दिमाग तक पहुंचती है। इन सभी का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आज के बाजार इख्तियार यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हो रहा है सबसे ज़्यादा, उससे हम जरूर न होते हुए भी खरीद लेते हैं। सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से हमारे मन को पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज़्यादातर चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सकें। इन सब की वजह एक बाजार सफल बनाता है क्योंकि वह कल्पना की शक्ति का काम करने का तरीका होता है और अच्छी पकड़ बनाता है। दीपा जो कि इसमें जर्नलाइजेशन या मैजिक या हमारे सभी मस्तिष्क में अंदर चलने वाले सीरीज की घटना का प्रमाण है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतार लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते में शामिल हो। इसके बाद जब हम गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं तो दुकानें किस चीज़ की और क्या क्या है वहाँ है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाती है। यह सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है जब भी हम किसी नई जानकारी के रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वह कल्पना शक्ति के साथ साथ व्यवस्थित भी हो जाती है। हर जानकारी को हम कल्पना या सोच के माध्यम से मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हम उस जानकारी की आवश्यकता होती है हमारे मस्तिष्क में जानकारी कल्पना के माध्यम से उभरती है, न कि शब्दों के जरिए। यही कहलाता है कल्पना की शक्ति का जादू। अगर हम अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अपनी कल्पना के अनुसार परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए हो जो